तो प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम कुछ बेसिक एग्जांपल आपको बताए थे और एक टेबल था जो उस टेबल को आपको याद रखना था, डोमेन और रेंज का। और हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको प्रिंसिपल ब्रांच को ध्यान में रखना है। तो उसी से रिलेटेड आज हम प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हर एक सवाल को बेसिक सवाल बनाने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा बिलोंग्स टू करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जैसे हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स अगर y इक्वल टू क्या लिखा हो, साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x होगा। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है। तो ऐसा हमने बताया था कि माइनस पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 तक इसका रेंज होना चाहिए। और इसका डोमेन क्या होगा, जैसे हम बताए थे कि f फंक्शन मैपिंग फ्रॉम कहां से होगा, -1 से लेके 1 तक। और ये आपका क्या होगा, डोमेन होगा, ये आपका रेंज होगा। यही आपका साइन इनवर्स का क्या प्रिंसिपल ब्रांच है। उसी तरह अगर y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, तो 0 से लेके पाई तक होगा। अगर tan का अगर हम देखें, tan इनवर्स x का, इसका tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे क्लोज है, तो यहां क्या होता है, tan में ओपन होता है। और उसी तरह अगर हम देखें तो कॉसेक को देखे होंगे, कॉसेक इनवर्स x में इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। बट इस दोनों के बीच का जो होगा पार्ट वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं y नो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच है साइन कॉस का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं जब थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में अगर थीटा है तब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं जब फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 से पाई। और कॉस का हम लोग देख रहे हैं, कॉस का हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच क्या था, कॉस इनवर्स का 0 से लेके पाई के बीच में होता है। उसी तरह टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं जब थीटा क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल। यहां देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है, यहाँ क्या ओपन इंटरवल है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और टेन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच यही होता है। उसी तरह क्या है, कॉट का क्या होता है, 0 से पाई। तो अगर कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं जब थीटा क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच होना चाहिए। सिमिलरली कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे जब थीटा किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बट थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेक इनवर्स सेक थीटा को हम लोग थीटा लिखेंगे फॉर थीटा क्या बिलोंग्स करना चाहिए, 0 से लेके पाई के बीच में। और दोनों के बीच में हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 2 आता है, जो नहीं होना चाहिए। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रिंसिपल ब्रांच याद रखना होगा, डोमेन रेंज। जितना भी अगर इनवर्स फंक्शन, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबको आपको डोमेन और रेंज को ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा जब इस रेंज में थीटा होगा तब। वही अगर जैसे हम लोग यहां देखें कि जैसे हम लोग देखें कि एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक यहां देखें लिखा हुआ है कि इफ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इस एफ फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन क्या लिखा हुआ, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स अगर साइन थीटा होगा, साइन एक्स होगा, तो हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि एफ फंक्शन का मैपिंग कहां से होगा, तो इसका डोमेन आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच, और इसका रेंज क्या होगा, -1 से लेके 1। लेकिन अगर वही होगा एफ इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स का अगर लिखें, इसका हम लोग क्या लिखते हैं कि डोमेन क्या होगा इसका, तो -1 से लेके 1 तक, और रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। हम लोग ये डिफाइन किया, वही लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन को हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इफ
एफ एक कोई फंक्शन है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज ए बाइजेक्टिव, देन हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सच दैट कि एफ फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन को कि हम लोग एक्स लिख सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इसका इनवर्स फंक्शन का क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। लेकिन इस फंक्शन का क्या होना चाहिए, रियल फंक्शन का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। तो वही लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं जब थीटा क्या होना चाहिए, π/2 से π/2 के -π/2 से -π/2 के बीच में होगा। तो हम यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, अगर इस क्वेश्चन को हम कह दें कि मान लें कि y = साइन इनवर्स साइन π/3, और यहां देख रहे हैं कि π/3 जो है वो π/3 लाइज बिटवीन -π/2 से -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में π/3 लाइज कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, π/3। लेकिन वही सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे कि y = क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहां क्या देख रहे हैं कि 2π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा। हमने बताया था कि अगर प्रॉपर्टी क्या था कि साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं जब आपका क्या होना चाहिए, इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच होगा तब। तो यहां पर ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि π/3 जो है इसके बीच में आता है तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन रहता कि साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते हैं, कब, जब थीटा कभी भी इसके बीच में -π/2 के से π/2 के बीच में बिलोंग्स नहीं करेगा तब। मतलब -π/2 से π/2 के बीच में अगर थीटा नहीं है तो हम लोग थीटा नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं कि ये 2π/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है। जैसे ये क्या है, -90 से लेके +90 के बीच में है, और इसको हम लोग देख रहे हैं कितना है, 120 डिग्री है, और 120 डिग्री इस रेंज में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 2π/3 does not lies between -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होगा, इतना के बीच में लाई नहीं कर रहा है। इसको हमको, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि y का आंसर कभी भी 2π/3 नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा क्या, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू कभी भी 2π/3 नहीं होगा। इस आंसर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो y = साइन इनवर्स साइन 2π को हमको रेंज में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन π - थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हम इस लाइन को लिख सकते हैं 2π/3 को लिख सकते हैं कि π - π/3, तो क्या होगा साइन, और साइन π - थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां लिख सकते हैं साइन π/3। इसका रिजल्ट अब यहां देख रहे हैं कि थीटा जो है π/3 जो है ये बिलोंग्स कर रहा है, ये लाइज कर रहा है किसके बीच में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, π/3 होगा। यहां लिख सकते हैं, लेकिन यहां
हमने क्या किया, 2π/3 को इस रूप में लिखा, पाई माइनस π/3। और यहां हम लोग जानते हैं कि पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इस लाइन को हम लोग इस लाइन में लिखे। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा लाई कर रहा है, मतलब π/3 लाई कर रहा है, इस दोनों के बीच में आ रहा है π/3, तो इसका मतलब π/3 आंसर होगा। तो थर्ड एग्जांपल लिए कॉस से रिलेटेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉस का प्रॉपर्टी में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं। हम लोग जानते क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिखेंगे जब आपको थीटा बिलोंग्स करना चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में। जब ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यदि कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हम लोग थीटा कब नहीं लिखेंगे, थीटा के बराबर कब नहीं होगा, जब थीटा बिलोंग्स नहीं करेगा 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं होगा तो हम लोग थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जान रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं थर्ड एग्जांपल में y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 2π/3 मतलब थीटा, हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिखेंगे जब थीटा 0 से पाई के बीच में होगा तब। हम लोग देख रहे हैं कि 2π/3 लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में ये कितना है, 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं। मतलब इस लाइन को इस लाइन में डायरेक्ट हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 को क्या लिखेंगे, 2π/3। ये कब सही है, जब 2π/3 इसके बीच में लाई कर रहा है तब। लेकिन वही अगर फोर्थ नंबर एग्जांपल देखें तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को हम लोग 7π/6 नहीं लिख सकते। 7π/6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7π/6 जो है डज नॉट लाइज बिटवीन 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में 7π/6 लाई नहीं कर रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच में 7π/6 नहीं आ रहा है। यहां 0 से 180 है और ये कितना आ रहा है, तो 210 डिग्री। और 210 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में नहीं आता है, हम लोग इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, ठीक है, ठीक है, हाँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू फोर्थ नंबर में लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि cos इनवर्स cos 7π/6, ये 7 कभी भी 7π/6 के बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या, तो हम लोग क्या जानते हैं, इस थीटा को हमको किस रेंज में लाना है, इस रेंज में। तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि cos 2π - थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा। अगर हम ये लिखें cos π - थीटा तो आएगा माइनस cos थीटा, जो हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π - 5π/6। अगर इस लाइन को 7
7 पाई बाय 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, कितना हो गया, 12 में से 7, तो ये आ गया तो आपका। तो हम लोग इस लाइन को इस लाइन में लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि cos 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो क्या आएगा, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6। और ये क्या है कि इस लाइन को cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6। क्यों, क्योंकि 5 पाई बाय 6 जो है वो लाइज कर रहा है, लाइज बिटवीन 0 से लेके पाई, 0 से पाई के बीच में ये 5 पाई बाय 6 आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन को इतना को हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं, 7 पाई बाय 6 जो होगा ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 पाई बाय 6, क्योंकि 5 पाई बाय 6 इस रेंज में आ रहा है, लेकिन ये 7 पाई बाय 6 जो है इस रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहां क्या है कि tan इनवर्स 10 पाई बाय 6, तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स 10 थीटा को लिख सकते हैं थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 10 थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा। कब, जब थीटा बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। लेकिन अगर वही tan इनवर्स 10 थीटा को हम लोग थीटा नहीं लिख सकते हैं, कब, जब थीटा बिलोंग्स नहीं करेगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं लिख सकते। तो यहां देख रहे हैं कि tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 है, और ये पाई बाय 4 जो है इस रेंज में आता है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 45 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 को डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाय 4 होगा, ये आंसर होगा। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है पाई बाय 4 जो है, पाई बाय 4 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू क्या होगा, पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब तब हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन में है कि tan इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 डज नॉट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ये लाइन नहीं कर रहा है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इतना को हम डायरेक्ट इतना नहीं लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 4 नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, तो इस लाइन को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 10, अब इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पाई माइनस पाई बाय 4। अगर इस लाइन को अगर हम ऐसा लिखें तो क्या होगा, 3 पाई बाय 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अब हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। तो यहां क्या होगा कि माइनस 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। लेकिन हमको माइनस नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी में क्या है कि tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इस फिर माइनस को हटाना पड़ेगा। तो हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा।
इसका मतलब क्या है, माइनस टेन थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, टेन माइनस थीटा। मतलब इस लाइन को हमको फिर लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाय 4। अब यहां क्या देख रहे हैं कि माइनस पाई बाय 4 जो है, ये माइनस पाई बाय 4 जो है वो इस रेंज में आता है। माइनस पाई बाय 4 लाइज कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में। इसका मतलब इस लाइन को टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाय 4 को लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 4। अब क्या देख रहे हैं कि टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4 को हम लोग 3 पाई बाय 4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, माइनस पाई बाय 4।